बड़ी खबर आ रही है झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले लहचूरा थाना क्षेत्र से, जहां पर कबूतरा डेरा पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं मृतक की परिजनों के द्वारा कबूतर डेरा पर रहने वाले लोगों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम लोरा में स्थित कबूतरा डेरा से सामने आया है, जहां पर दयाराम पुत्र राम सहाय की अचानक मौत हो गई। तो वहीं मृतक के भाई ग्यासी लाल के द्वारा बताया गया कि उसके भाई को पिछले 5 से 6 साल से कबूतरा डेरा बंधुओं मजदूर की तरह रखा जा रहा है, साथ ही उसके साथ मारपीट की जा रही थी, जिसके चलते उसके भाई की मौत हो गई। तो वहीं मृतक के भाई के द्वारा मृतक की जमीन को हड़पने का भी आरोप कबूतरा डेरा पर रहने वाले लोगों पर लगाया गया है। इसके साथ ही कबूतरा डेरा पर मौजूद महिलाओं के द्वारा बताया गया कि मृतक दयाराम डेरा पर काम किया करता था, जिसके बदले में उसे पैसा भी दिया जाता था, साथ ही खाना भी दिया जा रहा था। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी, वहीं मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महेंद्र नायक की रिपोर्ट। धंधा हो रहा है जो शराब का, पूरा हमारा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है, उसको हम बर्बाद नहीं अपनी बुंदेलखंड हो। कल से नहीं था मैं एसपी का बंगला सब जाम करवा दूंगा। आपका नाम क्या है? प्रियंका। जो बजाय हैं आपके वो क्या लगते हैं आपके? ससुर लगते हैं हमारे। जो यहाँ घटना हुई है उसमें आपके बजाय जो ससुर हैं उन पर एक आरोप लगाया गया। हाँ, तो क्या है उसमें सच्चाई? उसमें ये सच्चाई है, झूठा आरोप लगाया गया है? अच्छा जी। वो गांव से आता था, उसने थोड़ी मोड़ी सानी बनाई, उसने थोड़ी झाड़ू लगाई, उसने फिर झाड़ू लगा के थोड़ा बोल चल रही थी। वहाँ पर मंदिर है, मंदिर के सामने हम लड़कियाँ पानी खींच रही थी वहाँ पर। उसने हाथ धोए, हाथ धोकर उसने एकदम से अटैक सा आया, उसे अटैक आया सो या दौड़ाया, उसे सांस बंद गई, वो ऐसे गिरा। सो हमने ऐसे ले लिया कि लग नहीं जाए इस पे। जो मृतक हैं उनके परिवार बता रहे कि विजय और विजय का लड़का आया तो उन लोगों ने घर सीट के उसे मारा और दारू भी पिला। नहीं सर, ये सब गलत हैं, गलत बता रहे हैं। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, कोई हाथ नहीं है। हमारा पुराना डेरा हो गया, 5 साल से आता है, पुराना डेरा हो गया, आज तक ये कोई मामला नहीं। ये करीब कितने दिन से आपके यहाँ काम कर रहे थे? 5 साल से पैसे देते थे, 500 भी, कभी 1000 भी। उसकी डुकरिया को पैसे देते थे, महीना देते थे। मेरी सास का थोड़ा ऑपरेशन हुआ था इतना पेट का, सो उसने हमने लगा लिया था कि थोड़ा महीना देते थे, महीना देता थे, डॉक्टर के ले जाते थे, इलाज बवासीरी चलती थी, उसका इलाज भी कराते थे। हमने खूब सारा इलाज कराया उसका। और 5 दिन से डुकरी भी नहीं है उसके घर पे। 5 दिन से डुकरी नहीं है। हमने मैं उसकी 5 दिन से डुकरिया नहीं है, बोला हमसे हमारी डुकरिया नहीं है, रोटी बना, हम तो आप रोटी दे दो, सब्जी दे दो, थोड़ा हमारा पेट भर जाएगा। हमने ये बोला हाँ हम रोटी देंगे, आपको भूखे नहीं मारेंगे। कहते हमारी डुकरिया सब शादी में चली गई। 6-7 साल से जब परमानेंट लगा जाती थी और हम मना करती थी, जबरदस्ती बैठा ले जाती। कौन लोग आ जाते थे? विजय पड़पुला। अच्छा, विजय पड़पुला, उसको लड़का भी लगा जाते। आप कौन हो उनकी जो मृतक हुए हो? आप उनकी कौन हो? पत्नी है। अच्छा, पत्नी हो। आपको सूचना कब मिली घटना की? हम निमंत्रण में गए थे, हम 14 तारीख का गए हैं, 15 का कल शाम के हमें 6 बजे मिली। गली में रास्ता में हती, हम रास्ता में हती। फोन कर जो मृतक हुए उनके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तीनों यहीं गांव में रहते थे कि बाहर? कमाते खाते। अच्छा, मजदूरी करते हैं, बाहर रहते हैं। अभी आए, उनको सूचना मिली था वो आए। मजदूरी करती है। दिल्ली से आए। हमारा नाम है ग्यासी लाल। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि जो यहाँ पर शराब का अवैध धंधा करने वाले कबूतरों का डेरा है, वहाँ पर विजय कबूतर और उसके परिवार के लोग लगातार निरंतर क्षेत्र में जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं और उतारते। इसी तहत
जे भी वहाँ जाते थे तो इनसे लगभग 7 साल से बंधुआ मजदूर की तरह वो काम लेते थे। कौन जाते थे? दयाराम जो मृतक हैं, दयाराम सन ऑफ राम शाह हैं। अच्छा, दयाराम कौन है आपके? हमारे चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई। चचेरे भाई हैं। ये कब से जा रहे थे वहाँ? करीब 7 साल से जा रहे थे। कंटिन्यू 7 साल से काम 7 करते साल थे? से कुछ नहीं देते थे वो लोग। बंधुआ मजदूर की तरह मतलब भैंसें गोबरों का अपना काम करवाते थे, सानी बनवाते थे। उसी दरमियान इन्होंने, विजय ने साठगांठ करके दारू पिला करके उनकी जो ज़मीन थी, पैतृक ज़मीन थी, उसको भी लिखा लिया है। कौन गांव की घटना है ये? रूरा गांव की। अच्छा, रूरा गांव की है। रूरा कबूतरों का डेरा बोलते हैं इसको। आपने पुलिस को सूचना दी? लछुआ पुलिस? जी, पुलिस मौके पे आई थी? पुलिस मौके पे आई थी। शाम के सीओ साहब मौके पे आए थे, बड़े दरोगा भी मौके पे आए थे। पुलिस फोर्स रहा है और लाश को उन्होंने मतलब पीएम हाउस में भिजवा दी थी रात में। और उसी तहत जो ज़मीन का बयानामा करवा लिया था बिचकेश्वर सनोप प्रागीलाल ने, उसका पैसा भी विजय कबूतरा ने दिया। तो वो मानसिक शोषण करते रहे उसका, और उसी दबाव में उससे ये घटना घटवाते रहे और कई बार इसको पकड़ के ले जाते थे और मारते पीटते थे। आपको कैसे पता ये घटना कब हुई? ये हमें फ़ोन पे बताया गया है। झांसी में मैं रहता हूँ। फ़ोन पे बताया गया है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। जब यहाँ पर आए तो लोग बागों ने बताया कि वो बैठे बैठे यहाँ ताश खेल रहे थे। तो पहले उसका विजय का लड़का आया, फिर विजय आया। आपको घटने की सूचना कब मिली, कितने टाइम मिली? हमको मिली 6 बजे के आसपास, लगभग 6 बजे के आसपास घटना मिली। तो तत्काल हम वहाँ से आए हैं। तो जब जो यहाँ पर बैठे थे गवाह, उन्होंने बताया कि वो ताश खेल रहा था, लेकिन विजय और उसका लड़का उनको मारते हुए मोटरसाइकिल पर घसीट के ले गए हैं और वहाँ पर उन्होंने मार के डाल दिया है। और ब्लड भी आ रहा था उसके मुँह से, मतलब ब्लड भी वहाँ पड़ा था, जिसका हमारे पास वीडियो भी है और सारा हमने वीडियो बना रखा था। और हमने सूचना सीओ साहब को की, एसओ को की, और पीएम होता है और एफआईआर लिखने का आज बड़े दरोगा जी ने आश्वासन दिया है। और नहीं होती कार्रवाई तो अगले चरण में हम और भी कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन और जी कबूतरों का डेरा हटाने के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगे, जिससे कि ये जहरीला जो धंधा चल रहा है, यहाँ के आदमियों का शोषण हो रहा है, क्षेत्र के आदमियों का, ये कबूतरों का डेरा भी हटना चाहिए। नहीं तो ये क्या कच्ची शराब यहाँ बिक रही बराबर? कच्ची शराब बराबर बिक रही है, उसमें जहर मिला के पिलवा रहे हैं क्षेत्र के लोगों को। नहीं तो यहाँ थाना लहचूरा की पुलिस जैसे आती है तो कभी कार्रवाई नहीं करती इन लोगों पे? आज तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आसपास के डेरों पर कई कबूबो पड़ गए हैं। लेकिन मैंने यहाँ रूरा के डेरा पे उनको राजनीतिक संरक्षण है, इस वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो उसी के तहत फले फूले हुए हैं और क्षेत्र की जनता का शोषण हो रहा है, पूरी क्षेत्र की जनता का। उसके लिए हम बैठेंगे नहीं। वैसे मैं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैंने तो ये ठान लिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और धरना प्रदर्शन भी करूंगा अगर इनके डेरों पे बुलडोजर नहीं चलता है, ये अवैध धंधा बंद नहीं होता है।